बांसवाड़ा में सरकारी एम्बुलेंस की लड़खड़ाती व्यवस्था ने एक मरीज की जान ले ली। मरीज को महात्मा गांधी चिकित्सालय ले जा रही एम्बुलेंस के रास्ते में खराब हो गई, जिसके कारण मरीज की मौत हो गई। मरीज के परिजन बीच सड़क पर चीखते पुकारते रहे, लेकिन 40 मिनट तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक मरीज की बिगड़ती हालात के चलते बेटी और दामाद ने एम्बुलेंस को 1 किलोमीटर तक धक्का भी मारा, लेकिन कोई कोशिश सफल नहीं हुई। हॉस्पिटल पहुंचने पर मरीज को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मामला बांसवाड़ा के दानापुर का है। तो रास्ते में डीजल खत्म और ऐसे में ये सरकारी एम्बुलेंस बीच रास्ते में खड़ी हो गई। मरीज को महात्मा गांधी चिकित्सालय की एम्बुलेंस ले जा रही थी। 1 किलोमीटर तक एम्बुलेंस को धक्का मारा गया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। मरीज के परिजन मदद के लिए चीखते पुकारते रहे, लेकिन 40 मिनट तक किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। जब हॉस्पिटल मरीज पहुंचा तो वहां पर मृत घोषित उसे कर दिया गया। और सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। सुभाष, क्या कुछ जानकारी, पहले पूरा मामला बताएं। ये एक प्रतापगढ़ जिले का एक व्यक्ति था जो अपनी बेटी के घर पे आया हुआ था और अचानक उसके 3 दिन के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस पर उसके दामाद ने एम्बुलेंस 108 को फोन किया। एम्बुलेंस पहले तो बहुत लेट आई और जब मरीज को लेकर एम्बुलेंस हॉस्पिटल आ रही थी तब बीच रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो गई और एम्बुलेंस के चालक ने उनके परिजनों को डीजल लेने के लिए भेजा। डीजल लेकर आई, उसके बाद भी एम्बुलेंस ठीक नहीं हो पाई और जिसके चलते काफी देर हो गई और जब दूसरी एम्बुलेंस आई तब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उस मरीज की मौत हो चुकी थी। सुभाष, डीजल खत्म होना बताया जा रहा है, लापरवाही किसकी माने अब इसमें? ये पूरे सिस्टम की लापरवाही है कि क्योंकि ऑनलाइन हमेशा इसको डीजल में भरा रहता है गाड़ी में। ड्राइवर की भी जिम्मेदारी है कि डीजल भरा है या आधा है, उसको देखना होता है। और सरकार की तरफ से भी इसको भी कूपन दिए जाते हैं डीजल भरने की। कहीं ना कहीं ये चालक की लापरवाही सामने आ रही है। सुभाष, अब क्या इस पर कोई किसी तरह की कार्रवाई, क्योंकि सवाल तो तमाम खड़े होते हैं कि सिर्फ इतनी सी समस्याएं, अगर उसको दुरुस्त कर लिया जाए तो किसी की जान बच जाएगी। जान बहुत अनमोल होती है, लेकिन इस तरह की गलतियों से कितने बड़े हादसे हो सकते हैं। अब क्या इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी और जो परिजन है वो, उनका क्या कुछ कहना है? परिजन का कहना है कि यदि ये एम्बुलेंस सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचती तो निश्चित रूप से इनके परिजन की जान बच जाती, लेकिन इसके जो संचालक हैं इसको सिरे से नकार रहे हैं कि इससे कोई लापरवाही हुई है और मरीज की मौत पहले ही हो चुकी थी, ऐसी संचालक का दावा है। जबकि परिजन का कहना है कि यदि समय पर मरीज पहुंच जाता है हॉस्पिटल में तो जान उसकी बच जाती। ठीक है, क्या कोई अस्पताल प्रशासन से या किसी के आपकी बातचीत हो पाई है? क्या कुछ कहना है इस बारे में? मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि इसकी पूरी जांच कराई जाएगी, देखा जाएगा कि किसके कहाँ लापरवाही रही, किसके स्तर पर लापरवाही रही, इसको देखा जाएगा और जो जिसमें संबंधित है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुभाष, क्या वाकई में ये माना जाए कि किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि इस तरह के सवाल के जवाब तो दे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद इन मामलों को दबा दिया जाता है। निश्चित तौर पर ये ऐसी लापरवाही कई बार आती है, क्योंकि बांसवाड़ा जिले में जो जंगल क्षेत्र है काफी फैला हुआ है और काफी दूर दूर गांव है और एम्बुलेंस जो है वर्तमान में वो भी काफी पुरानी हो चुकी है। काफी कई एम्बुलेंस तो ऐसी हैं कि जो कई किलोमीटर चल चुके हैं, वो खराब स्थिति में चलती हैं और सुविधाएं भी इसके अंदर उपलब्ध नहीं है। इसके चलते कई बार मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और ऐसी जो अधिकारी जो देते हैं वर्तन देते हैं वो कहीं न कहीं कागजों में कहीं दफन रहते हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री ये सपना देखते हैं कि लोगों को चिकित्सा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त मिले, लोगों को इलाज फ्री में मिले, उनको किसी तरह की दुविधा ना हो, सुविधा मिले और आराम से वो ठीक होकर घर पहुंचे, उस जगह पर इस तरह की घटना होना। और ऐसे में बहुत सारे सवाल इन लोगों पर उठते हैं जो कि लापरवाही करते हैं। उन अस्पताल, चाहे वो ड्राइवर हो या संबंधित जो भी व्यक्ति हो, उस पर ये सवाल उठते हैं कि क्या इतनी लापरवाही सही होती है। हालांकि इस पर आपको बता दें कि प्रकाश शर्मा जिला कलेक्टर से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया।
जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि वो बात नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर अस्पताल से कोई कहता है कि हाँ इस पर बात देखेंगे कि किसकी गलती है, तो अब ये लीपा पोती जैसी चीज हो जाती है। सुभाष, अब ऐसे में परिजन क्या किसी तरह से मांग कर रहे हैं या कोई विरोध या गुस्सा नजर आ रहा है? परिजन काफी मतलब गरीब और दूरस्थ गांव में रहते हैं, इसलिए ज्यादा शिक्षित नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं ये मामला सामने आने के बाद में आमजन में भी काफी आक्रोश है, काफी रोष है कि ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को। चलिए सुभाष, आपको रोकना चाहेंगे। डॉक्टर HL तबियार, CMHO बांसवाड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, ये मामला सामने आया बांसवाड़ा में, जहां डीजल खत्म हो गया रास्ते में एम्बुलेंस में, और उसके बाद 1 किलोमीटर तो परिजनों को धक्का मारना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो मरीज था उसकी मृत्यु हो गई। देखो, ये कल शाम को मेरी जानकारी में प्रकरण आया है, और कल शाम को जैसे ही जानकारी में आया, मैंने फिर इसके बाद में संज्ञान लेते हुए हमारे उच्च अधिकारियों के ध्यान में भी डाली थी बात। और अभी इमीडिएटली मुझे उच्च अधिकारियों के निर्देश के आधार पर मैं मॉर्निंग में ही अभी रवाना हो गया हूँ। टीम का गठन, जांच टीम का गठन हमारे द्वारा कर लिया गया है। और मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में PMO है डॉक्टर खुशपाल, और RCHO है डॉक्टर गणेश मैडा, और मैं स्वयं, तीनों हम फील्ड में आए हुए हैं। और अभी पूरी जानकारी लेने के बाद में पूरा विवरण मैं आप लोगों के समक्ष किसकी गलती नजर आ रही है? और जहां तक एम्बुलेंस में डीजल खत्म हो गया, और ये जानकारी मेरे पास में भी आई थी, लेकिन यदि ये बात हुई है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एम्बुलेंस का मेंटेनेंस और एम्बुलेंस का फ्यूल वगैरह का पूरा कार्य जो कंपनी के द्वारा, जो 108 जो उनके द्वारा ही किया जाता है। और इसमें सर, तो किसकी गलती माने? जी हाँ, किसकी गलती माने इसमें? ये तो उनकी है, एम्बुलेंस जो वहाँ पे 108 वालों की ही है। सर, डीजल कौन प्रबंधन देखता है इसको? ये स्टेट से प्रबंधक हैं, स्टेट से ही इनका वो होता है कंट्रोलिंग। और 108 पे हमारे द्वारा भी कॉल किया जाता है। सर, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ सर कि इसमें किसकी गलती मानी जाए, ड्राइवर या उससे ऊपर के अधिकारियों की? कौन इस प्रबंधन को देखता है? नहीं, ये प्रबंधक 108 का ही प्रबंधक है पूरा। और इसके अंदर जैसे ड्राइवर की गलती तो ये अपन माने कि यदि फ्यूल वगैरह कम था तो उसको जानकारी में रखना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि उनके प्रबंधक हैं, प्रबंधक को भी हमेशा गाड़ी के अंदर फुल टैंक वगैरह रखनी चाहिए थी। ये इंस्ट्रक्शन उनको सर, तो ये मान रहे हैं आपकी गलती हुई है, लापरवाही हुई है? जी हाँ, आप मान रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया CMHO साहब आपका जुड़ने के लिए।